जय हिंद एवरीवन। तो अब हम करेंगे अपना लास्ट मॉक 5। अगर अभी तक आपने बाकी के सारे मॉक नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके देख सकते हो। ये 100 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पेपर से पहले जाओ तो उससे पहले लगा के जाना। कल हमारा पेपर है। ऑल द बेस्ट भाई, अच्छे से करके आना। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बस वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं अपने मॉक को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस है। बेसिकली ये बोर्ड का क्वेश्चन है, तो इसमें जो है u प्लस वी, u माइनस वी जो है इसका मैं टाइम्स का बताया हुआ है। तो ये 3 टाइम्स लेता, 3 टाइम ज़्यादा लेता है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से। बेसिकली डाउन स्ट्रीम का है और ये अप स्ट्रीम का है। तो इसके टाइम का जो रेशियो होगा वो स्पीड का रेशियो हो जाएगा उल्टा। तो 1/3 इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा। लेकिन हमें u की वैल्यू भी दे रखी है, बोर्ड की स्पीड भी दे रखी है। तो 9 प्लस वी अपॉन 9 माइनस वी इज इक्वल टू 3/1। आप इसको सॉल्व कर लोगे। 9 वी इज इक्वल टू 27 माइनस 3v। ये v इधर आके 4v हो जाएगा। ये 27 माइनस 9 हो जाएगा, तो 18/4v। तो ये हमारा आ जाएगा 9/2। तो होल में इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको मॉक 4 में भी करा चुका हूँ। 360 हमें एमपी चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 360 125। कॉस्ट प्राइस हमारा 360 है। प्रॉफिट निकालना है और डिस्काउंट हमने 90% दिया। 100 से 100 ख़त्म, 5 से 25, ये 18, 20 इंटू 25 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 500 एमपी आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा बेसिकली हमें डिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो 20d/25 प्लस d/4 इज इक्वल टू 5 आवर्स 48 को हम जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 348/60। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4d प्लस 25d 100 इज इक्वल टू 348/60। तो ये 5, ये हमारे पास 3, इसको 3 से कट करेंगे तो है 116। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ले आगे, तो ये होगा 29d इज इक्वल टू, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 580। 29 को इससे कट करोगे तो डिस्टेंस कितना आएगा 20 किलोमीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। इंटू 450/50 माइनस 0.200 इंटू 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये इधर से आके 2 0 हो गई, ये सीधा 9 से गया तो ये आ गया 315/10,000 माइनस ये 0 हट के इधर आ गया तो ये हो गया 30/1000। इसमें 10 से इंटू करके ये हो जाएगा 300। 15/10,000, तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर की है, तो ये हो जाएगा √15/100। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एवरेज पूछा है। इसमें एवरेज दिया है हमें ऑड नंबर्स का, 5 ऑड नंबर का 61, और डिफरेंस पूछा फर्स्ट और लास्ट डिजिट का। तो अगर आपको एक सीरीज़ पता हो, जैसे कि ऑड नंबर का हम x ले लेते हैं, तो अगला होगा x+2, उससे अगला होगा x+4, उससे अगला होगा x+6, उससे अगला होगा x+8। तो ये हमारी 5 वैल्यू हो गई। तो हम देख पा रहे हैं अगर हम इसका डिफरेंस लेंगे तो x+8 माइनस x करेंगे तो डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास 8। एक तो ये तरीका, इससे आप कर सकते हो। दूसरा, इसका हमें पता है कि जो ऑड डिजिट होंगी वो इस तरीके से होंगे 5 ऑड डिजिट। तो अगर 61 आ रहा है तो इसके बाद वाली कौन सी होगी 59, इधर 57, इधर कौन सी होगी 63, इधर 65। तो 65 और 57 का डिफरेंस कितना होगा 8। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हमसे एवरेज पूछा है 16 नेचुरल नंबर का। तो पिछले मॉक में भी मैं बता चुका हूँ कि आपको 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर फर्स्ट ऑड नंबर का पूछ ले, जैसे फर्स्ट और 10 ऑड नंबर का बताओ तो आंसर 10 ही होगा। एवरेज पूछ ले तो इवन नंबर का पूछे तो जैसे 10 का ही पूछे, बताओ फर्स्ट 10 इवन नंबर का एवरेज क्या होगा, तो उसमें 10 + 1 कर देंगे तो 11 हो जाएगा। और अगर नेचुरल नंबर का पूछे तो 10 + 1 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो ये हमारा 5.5। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कितना दिया 16, तो 16 + 1 17 डिवाइड बाई 2 कितना जाएगा 8.5।
17 डिवाइड बाई 2 8.5। आपको ये 3 फॉर्मूले तो पता होना चाहिए, ऑड नंबर, इवन नंबर और नेचुरल नंबर निकालने का। तो नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 2 स्टूडेंट एग्जाम में अपेयर होते हैं, 1 स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 22 मोर देन है अदर दूसरे वाले से, और जो दूसरे वाले का सम है वो 55% है दोनों के सम के। तो दोनों का सम कितना होगा 100%। अगर एक का 55 है तो दूसरे कितना होगा 45। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है हमें, इसमें 10% है, एक्चुअल में हमें 22% दिया हुआ है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.2। टोटल की कितनी आ जाएगी 100% की 220। तो इसमें से एक ही है जिसका सम 220 है, ऑप्शन फर्स्ट। तो या तो आप ऐसे लगा सकते हो, और नहीं तो फिर अगर आपको दोनों नंबर पता करने इंडिविजुअली तो 55 से इंटू कर देना है 2.2 का, ये फर्स्ट का आ जाएगा, और 45 से इंटू कर देना है 45 मल्टीप्लाई बाई 2.2, तो दूसरे का आ जाएगा। इसका आएगा 22 से 121 मल्टीप्लाई करके इसका 45 इंटू 2.2 करके आएगा और 99। तो आप ऐसे कर सकते हो, दोनों तरीके से जा सकते हो, टोटल सम भी देख लो, वैसे कर लो, इंडिविजुअल निकालना तो इंडिविजुअल कर सकते हो। अब करते क्वेश्चन नंबर 8। हमें रुपीज़ दिए हुए हैं 0.5, 2 और 1, और उनका रेशियो दिया हुआ है 4, 3, 5, और हमें टोटल मनी की वैल्यू दी है 310 रुपये। तो हम इनकी पहले वैल्यू निकाल लेते हैं एक्चुअल मनी में। 5, 6 और 20 सबको ऐड करेंगे तो 31 आएगा। इसमें 31 हो रही है, एक्चुअल में हमें 310 दिए, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। हमें पूछा क्या है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स। 5 रुपीज़ कॉइन्स के कितने हुआ है, तो 5, हमें 5 रुपीज़ ये है, 5 इंटू 4 करना है। 5 रुपीज़ रेशियो कितना दिया था 4, तो 4 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। ए करता है किसी काम को 16 दिन में, बी करता है उसी काम को 10 दिन में। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 80 आ जाएगा। 5 और 8, ए स्टार्ट करता है काम करना, आफ्टर 4 डेज बी ज्वाइन हिम टिल द कंप्लीटिंग द वर्क। तो पहले अकेले 4 दिन ए काम कर रहा है, तो कितना काम खत्म कर लिया होगा 20, बचा कितना 60। बी आगे ज्वाइन करता है, यानी अब बोला है कि हाउ मैनी डेज, पूरे वर्क को पूरे काम को करने में टोटल कितने दिन लगे। तो 13 से हम डिवाइड कर देंगे, प्लस जो हमारा 5 था उसको हम प्लस कर देंगे। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये आएगा हमारा 4 8.13 प्लस 5 ये वाला, तो 9 8/13। 1 मिनट, 9 नहीं आएगा यहाँ पर, 4 डेज थे जो ए ने पहले लिया था, तो 4, तो ये हो जाएगा टोटल 4 8 8/13, यानी ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हमारे पास टोटल अमाउंट है 735 जो डिवाइड होती है ABC में। अगर हर किसी को 25 रुपये कम मिले हैं तो उनका रेशियो ये आएगा, तो A माइनस 25, B माइनस 25 एंड C माइनस 25। तो ये हमारी किसके बराबर है, ये हमारी बराबर है 1x 3x 2x। तो A प्लस B प्लस C माइनस 75 इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 6x। तीनों को प्लस कर दूंगा, इज इक्वल टू रख दूंगा इसके 6x के। अब हमारी ABC की वैल्यू कितनी दी है 735। अब इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा टोटल 660। वैल्यू कितनी है इसकी 6 की, ये आ जाएगी A की वैल्यू, X की वैल्यू आ जाएगी हमारी 110। और हमें चाहिए किसकी वैल्यू, हमें चाहिए कि C ने कितना मनी रिसीव किया है। तो C का रेशियो कितना था 2, तो 110 इंटू 2 220, और प्लस माइनस भी तो करें तो 25 प्लस हो जाएगा, ये तो कितना आएगा 245। तो ये हमारा C ने इतना अमाउंट रिसीव किया था। डिवाइड माइनस करने से 25 रुपये पहले, यानी 25 रुपये माइनस करने से पहले की अमाउंट पूछी थी, तो हमारी 245 आएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया है फर्स्ट ईयर का, और द सिंपल इंटरेस्ट एनुअली अर्न, और 11 ईयर का। तो बेसिक सा है हमारा SI का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, P इंटू R इंटू T
अपॉन 100 और 11 ईयर का दे रखा है हमारा, तो 14125 ये प्रिंसिपल हो गया इंटू हमें रेट चाहिए तो R इंटू में 11 डिवाइड बाय 100। इसको 11 से कट कर लेंगे 10375 ये इससे चला गया। अब 415 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल 25। तो यानी रेट कितना आ गया 25, यही हमें पूछा था, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, अमाउंट कैलकुलेट करनी है और प्रिंसिपल दिया, ईयर दिया और रेट दिया। तो सिंपल सा इसमें तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे डायरेक्ट। हमारा 875 अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 ईयर, एन माने ईयर, तो इंटू 1 प्लस रेट हमारा कितना है 4 अपॉन में 100 2, तो ये आ जाएगा 187 इंटू में ये 25 हो जाएगा, तो ये होगा 26 अपॉन 25। तो इसको 2 टाइम्स कर लेते हैं हम, 1875 इंटू 26 इंटू 25, ये 25 से पूरा कट जाएगा 75 टाइम्स, और ये 3 से 3 इंटू 26 का स्क्वायर कितना होता है 576 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 676 होता है हमारे पास 26 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 2028, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 2028 हमारा आंसर हो जाएगा अमाउंट 2 ईयर बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो एक बात जान लो, अगर इस तरह क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो दिया हो और सम ऑफ नंबर दे दिया जाए ए प्लस, और हमें रेशियो दे दिया जाए एलसीएम का 3 और एचसीएफ का 2, तो ये हमारे पास डाटा इनकम्प्लीट है। अगर हमें एचसीएफ और एलसीएफ पूरा देता कंप्लीट तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि एलसीएम और एचसीएफ रेशियो में देखे और हमें नंबर दे दिया है सम ऑफ नंबर्स, तो इस क्वेश्चन में हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि डाटा पूरा नहीं है हमारे पास, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। याद रखना उस क्वेश्चन में अगर इस तरह का दिया जाए रेशियो में, अगर कंप्लीट वैल्यू हो तो हम सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो सीधा हम, क्योंकि हमारे पास हमें किसी चीज़ को निकालने के लिए 3 वैल्यू चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए, इसमें तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, बाकी 2 हमें पता नहीं रेशियो में, तो इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये हमारा टाइम एंड वर्क का है। क्या दिया था हमें कि सोल्जर से हमारे पास 200, वो किसी खाने को कितने दिन चला सकते हैं 31, लेकिन अब 31 तो का कोई रोल नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें बात की गई है 27 डेज़ बाद, तो हमें 27 डेज़ माइनस करना है 31 में से, तो हमारे पास कितने दिन बचे 4 दिन। तो अब 200 सोल्जर्स उस खाने को अगर वो पूरे होते तो 4 दिन चला पाते, लेकिन सोल्जर्स भी छोड़ गए 127 डेज़ बाद, कितने बचे हैं 120 छोड़ गए तो 80, तो 80 सोल्जर्स कितने दिन चला पाएंगे उस खाने को, तो ये हो गया 2, तो वो चला पाएंगे 10 डेज़, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। हमारे पास मिक्सचर है टोटल मिक्सचर है 17 लीटर, जिसमें वाइन और वाटर है, जिसमें जो हमारे पास वाटर है वो 10% है, तो यानी वाइन जो हमारे पास 90% होगा। कितना और वाटर ऐड करें कि जो हमारे पास वाटर का रेशियो 37 आ जाए, तो 37 ये कितना होगा 63। अगर इसको हमें इसके बराबर करना है तो हमारे पास वाइन तो सेम थी, तो इसको हम 7 से करेंगे तो ये होगा 7, तो ये कितना बढ़ा, तो हमें कितना 30 लीटर और ऐड करना पड़ेगा ये रेशियो बनाने के लिए, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हमारे पास 2 ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही हैं, तो बस ये बताना है कि कितने टाइम बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो हमें रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करना है इसमें बेसिकली। तो 108 + 1112 इज इक्वल टू, अपोजिट में दौड़ रही हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो 99 × 5/18 ये हो जाएगा टोटल हमारे पास 220। 99 × 5/18 टाइम हमें चाहिए, तो 11 से आएगा 9, ये जाएगा 10, सॉरी 20, ये जाएगा 4, जाएगा 2,
तो कितना आ जाएगा टोटल 8 मिनट, सॉरी 8 सेकंड्स। तो कितने 8 सेकंड्स बाद वो एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये पास और फेल वाला है कि एक स्टूडेंट है, अगर वो 40 मार्क्स लाता है तो 10 मार्क्स से फेल हो जाएगा। दूसरा स्टूडेंट है वो 65 लाता है तो उसके लिए 15 मार्क्स मोर है अगर 65% लाता है तो। ए स्टूडेंट है वो अगर 40% लाता है तो वो कितने से 10 से, तो इसको क्या कर देंगे हम प्लस। अगर वो 10 ओनली आता तो पास हो जाता, ये 65% लाया, अगर ये 15 कम लाता तो ये फेल हो जाता। तो दोनों को हमने बराबर रख दिया, तो परसेंटेज को एक तरफ ले आएंगे, वैल्यू को एक तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25, इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो ये होगा 25। यानी हमारे पास 1% की वैल्यू ए के बराबर है। तो हमसे पूछा है कि पासिंग मार्क्स कितने रिक्वायर्ड हैं, तो 40% प्लस 100 का 40% कितना होगा, 40 मार्क्स। अगर ये बंदा 10 और लिया था तो पास हो जाता, तो 40 + 10 तो कितना चाहिए 50%, यानी 50% लाने पर वो बंदा क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा। तो मिनिमम मार्क्स कितने रिक्वायर्ड, सॉरी 8 सेकंड्स। तो कितने 8 सेकंड्स बाद वो एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये पास और फेल वाला है कि एक स्टूडेंट है, अगर वो 40 मार्क्स लाता है तो 10 मार्क्स से फेल हो जाएगा। दूसरा स्टूडेंट है वो 65 लाता है तो उसके लिए 15 मार्क्स मोर है अगर 65% लाता है तो। ए स्टूडेंट है वो अगर 40% लाता है तो वो कितने से 10 से, तो इसको क्या कर देंगे हम प्लस। अगर वो 10 ओनली आता तो पास हो जाता, ये 65% लाया, अगर ये 15 कम लाता तो ये फेल हो जाता। तो दोनों को हमने बराबर रख दिया, तो परसेंटेज को एक तरफ ले आएंगे, वैल्यू को एक तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25, इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो ये होगा 25। यानी हमारे पास 1% की वैल्यू ए के बराबर है। तो हमसे पूछा है कि पासिंग मार्क्स कितने रिक्वायर्ड हैं, तो 40% प्लस 100 का 40% कितना होगा, 40 मार्क्स। अगर ये बंदा 10 और लिया था तो पास हो जाता, तो 40 + 10 तो कितना चाहिए 50%, यानी 50% लाने पर वो बंदा क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा। तो मिनिमम मार्क्स कितने रिक्वायर्ड है हमें, पासिंग मार्क्स 50%। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो इसके अंदर हमें वॉल्यूम दिया है रेक्टेंगुलर ब्लॉक का, तो और उसके डायमेंशन से उनकी रेशियो दी है। तो 4x × 3x × 2x हमें पता होना चाहिए। L × B × H हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है रेक्टेंगल का। ये भाई मेंसुरेशंस के फॉर्मूले याद कर लेना इनको, 2D और 3 को अच्छे से। रेक्टेंगल और स्क्वायर के तो सारे तरीके कर लेना, क्योंकि इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। तो वॉल्यूम कितना हमारे पास 12288, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24x³ 1228 को जब 24 को ये सीधा इससे कट जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 512। तो x³ की वैल्यू 512 गई, तो 512 आपको पता होना चाहिए किसका क्यूब होता है 8 का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। अब हम लेंथ निकाल लेंगे, तो 4 × 8 हमारे पास 32, ब्रेथ निकाल लेंगे हम 3 × 8 24, और हाइट निकाल लेंगे हम 2 × 8 16। तो हमारे पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ आ गया। अब हमें क्वेश्चन ने बोला है कि हमें एंटायर जो सरफेस है उसका, यानी हमें क्या करना है, उसको पॉलिश करना है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा रेक्टेंगुलर यानी क्यूबॉइड का, 2L × B + B × H + H × L। तो बस यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देनी है। 32 × 24 + 24 × 16 + 16 × 32, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 × इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आएगा हमारे पास 1111664, और जब 2 से मल्टीप्लाई हो 3328 हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आएगा क्यूबॉइड का। अब हमें पॉलिशिंग कितना लगी है, 2 पैसे लगी है, तो यानी 2 / 100, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6656, ये ऊपर चला जाएगा तो टोटल रुपीज़ आ जाएगा हमारे पास 66.56 रुपीज़ लगेगा टोटल उसको पॉलिश कराने में। यानी हमारे पास ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। ये रिक्वेस्ट है भाई, रेक्टेंगुलर और यानी क्यूबॉइड और क्यूब के आपको सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कब सरफेस एरिया सारा पता होना चाहिए। बाकी सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए मेंसुरेशन के, बट ये 2 मस्ट हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी रिलेटेड है, तो आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए। तो इसमें जैसे हमें a + b हमें दिया 40, a² + b² गिवन है हमें इसमें 116, और a³ + b³ हमें फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास a + b, a² + b²
माइनस ए बी। तो अब हमारे पास ए प्लस बी भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है, लेकिन हमारे पास ए इंटू बी नहीं है। तो ए इंटू बी हम कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। तो ये कितना आएगा हमारे पास? ए बी कितना गिवन था? 40, तो 40 का स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना? 116 प्लस 2ab। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये होगा 1600, ये इधर आके माइनस 116 2ab। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1484 2ab। तो ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 742 हमारे पास ab की वैल्यू आ गई। तो a इंटू बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 742। बस अब हमें इसमें पुट कर देना, हमारे पास a क्यू प्लस बी क्यू आ जाएगा। 40 इंटू 116 माइनस 742, इसको माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 40 इंटू माइनस का 626, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस 25040। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आ गया हमारे पास? माइनस 25,040। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको बेसिक आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए अलजेब्रिक की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारी आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए आपको। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा ये। तो हमने अभी तक 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, हमारे सारे मॉक कंप्लीट हो गए। जिसने भी नहीं लगाए, मैंने बाकी 4 मॉक के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप कल आपका एफकेट का पेपर है, उससे पहले आप लगा के जाना। इसमें से इसी तरह के लगभग 100 में से आपके चांसेस हैं 12-13 क्वेश्चन फंस जाए, बस वैल्यू चेंज हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं हम। अजीत ब्रॉड करता है सारी बुक सेम प्राइस पे, तो सेम प्राइस पे तो हमारे पास कितनी बुक उसने ब्रॉड करी? 4 बुक खरीदी हैं, तो सारे का हम 100 रुपीज़ मान लेते हैं, 100 रुपीज़। पहली बुक पे उसको प्रॉफिट होता है जब वो खरीद के लाता है सब सेम प्राइस पे, तो 100 रुपीज़ ही हमारा सीपी हो गया। अब हमें एसपी निकालना है, तो 100 का 20% कितना होगा? 120, तो सीपी हो गया 120। दूसरी पे उसको लॉस होता है तो 90 की सोल्ड की। तीसरी पे उसको प्रॉफिट होता है 110 की उसने सोल्ड की, और उसको फिर 20 का प्रॉफिट होता है, उसने 120 की सोल्ड की। लेकिन अब जब भरत को उसने सोल्ड की थी तो भरत ने उसको क्या कर दी? वापस रिटर्न करी, नहीं सॉरी, भरत ने आगे उनको और सेल कर दिया। किसको? चेतन को। किसको सेल किया? चेतन को। अब उसने क्या करा? लॉस कर लिया 10%, तो ये आ जाएगा 108। अब हमारा ये सीपी नहीं है, अब हमारा सीपी क्या होगा? ये वाली चीज़, ये अब हमारी सीपी का रोल करेगी। क्यों? क्योंकि वो तो अजीत के लिए था सीपी, और भरत के लिए सीपी क्या है? ये वाला प्राइस जो उसका सेलिंग प्राइस था। अब चेतन पहली बुक जो है उसने लॉस में बेची, दूसरी बुक प्रॉफिट में बेची, कितना? 20%, तो 90 का 20% कितना? 18, तो 108 में। नेक्स्ट बुक उसने लॉस में बेची, यानी 110 का 20% होगा 22, तो 88। और लास्ट बुक उसने फिर से प्रॉफिट में बेची, तो 120 का 20% होगा 144। तो आपको बताना है कि कितने परसेंट का टोटल कॉस्ट पर चेतन कंपेयर करना है अजीत का और चित्रा का। चित्रा और अजीत का प्राइस आपको, यानी इसका 400 था, तो बेसिकली बताना है अगर यहाँ पे ये है तो अगर चित्रा सपोज करो उसको अजीत डायरेक्ट चित्रा को सोल्ड करता है, उसको टोटल कितना प्रॉफिट हो जाता है, एक तरीके से ये पूछा हुआ है। या फिर ये पूछा है कि कितना चेंज आया टोटल कॉस्ट में, जितना अजीत खरीद के लाया था और चित्रा के पास वो प्राइस में गई हैं जो बुक्स, तो इसका टोटल हो जाएगा 448। तो हमारे पास सीपी कितना है? 400, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 48 अपॉन 400 इंटू में 100, ये आ गया हमारे पास 12%। तो हमारे पास कितना आया चेंज? जब वो अजीत खरीद के लाया था तो अजीत से लेके चित्रा तक जाते जाते इन बुक्स में टोटल में 12% का फ़र्क आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 12%। आपको कल पेपर में जाने से पहले 1 से 20 तक क्यूब करने, 1 से 30 तक स्क्वायर। कॉइन्स का एक बार जो मैंने बताया है वो, जैसे ये वाली ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, मैं बाकी मॉक्स में भी बता चुका हूँ। और डाइस की पता होनी चाहिए आपको। डाइस की क्या मैं बता देता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है यहाँ पे सम ऑफ डिजिट, जो हमारी कहाँ आती हैं? जो हमारी डाइस पे होती हैं, जैसे 1/1 होती है, 1/2 होती है। तो हमसे पॉसिबिलिटी पूछ लेता है, बताओ सम ऑफ डिजिट 3 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी अगर 2 डाइस हैं तो
इसका एक सीधा तरीका है 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपसे 3 की पूछिए तो 2/36 हो जाएगी। अब पूछ लेता बताओ इतनी वो कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होंगी जब दोनों डाइस की डिजिट को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल सम 7 आना चाहिए, तो वो होगी 6। तो हम लिखेंगे 6/36, तो ये आ जाएगा 1/6 पॉसिबिलिटी होगी। बाकी आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और मैंने एक वीडियो डाली है मैथ्स की जिसमें मैंने बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अब तो कल ही हमारा है, लेकिन फिर भी एक बार उस वीडियो को देख लोगे तो आइडिया लग जाएगा। और थैंक यू, ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट होती है। अगर कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद एवरीवन।